होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो आप सभी जानना चाह रहे थे बीटीएससी की न्यूज़। आज सुबह कुछ पेपर में ऐसा आया कि बीटीएससी अगले महीने रिजल्ट निकाल देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपत्ति की डेट तो आ सकती है लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकाला जा सकता है। और इसका कारण आप सभी जानते हैं कि कोर्ट केस हुआ था और कोर्ट केस में ये कहा गया था कि फिर से मौका मिलेगा कुछ अभ्यर्थियों को, ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया है उनको फिर से एक चांस मिलेगा, जिनका एज जो है वो ज़्यादा है उनके लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस मैटर को। और इसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया ही था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले जो है उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये आएगा, ठीक है, कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि कोर्ट केस जीत चुके हैं वो लोग। तो उनको 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, जितना डेज़ के लिए उनको दिया जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फिर बीटीएससी जो है उनको काउंसलिंग के लिए बुलाएगी, काउंसलिंग लेगी और उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और अभी 1-2 महीने तो बिल्कुल भी आप आराम से बैठ जाइए, कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। दूसरी चीज़, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मॉर्निंग कर दिया गया है, हर चीज़, हर एक संस्था को मॉर्निंग कर दिया गया, तो इसमें दिक्कत तो है ही। और दूसरी चीज़ ये है कि बीटीएससी के बारे में मैं जितना अभी तक देखी हूँ, जो रिज़ल्ट आए हैं जूनियर इंजीनियर्स के, वो बहुत ही ख़राब हैं। और इसका कहीं ना कहीं कारण काउंसलिंग है। काउंसलिंग में जब आप बुला लेते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, अदर स्टेट्स वालों को, जबकि आपको पता है कि आपके बिहार के ही वालों को आपको बुलाना है, एससी, एसटी, ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में या ईबीसी में, सब में बिहार राज्य के बच्चे ही जब आपको पता है शामिल होंगे, तो फिर आप क्यों काउंसलिंग में उन लोगों को बुलाते हैं? सीधा यूआर में उनको बुलाइए। अगर उनका आ रहा है यूआर में, अगर वो रिज़र्व कर रहे हैं एक भी सीट यूआर में, तो फिर आप उनको यूआर में बुलाइए। रिजर्व में आप क्यों फालतू में ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर में बुलाते हैं इन लोगों को? कोई मतलब नहीं है, राइट। एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि होम्योपैथ में जो इतना ऊपर आपने कट ऑफ देखा, तो बाहर राज्य के बच्चे भी होम्योपैथ में भरे थे और उनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। ज़्यादातर तो यूपी के बच्चे थे, लड़कियां थी। इवन आपको शायद पता नहीं होगा, 35% सिर्फ बिहार की लड़कियों का आरक्षण है, ना कि 35% आरक्षण में आप बाहर के जो बच्चे हैं उनको आरक्षण देंगे। तो इसमें बहुत सारी लड़कियां यूपी, बाहर राज्य से और आई थी। यूपी के बारे में मुझे ज़्यादा कन्फर्मेशन है, कन्फर्म हूँ मैं कि वहाँ से लोग आए थे यहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए, राइट। झारखंड, इन सब जगहों से आए थे। तो ये गलत है। और जो आप सब जानते हैं कि जो बीटीएससी ने किया है जूनियर इंजीनियर के साथ, उसके बाद जो हाई कोर्ट है, सीधी हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि आप वापस से काउंसलिंग कराएंगे बच्चों का, यानी कि वापस से एक लिस्ट आएगा काउंसलिंग का, फिर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने के बाद उस लिस्ट में जो है वो चेक किया जाएगा कि सिर्फ बिहार के बच्चे हैं कि नहीं, या अदर स्टेट्स के बच्चे को भी ले लिया गया है ओबीसी, एससी, एसटी में। तो ये चीज़ें देखी जाएंगी और शायद इसका एक पेपर हाई कोर्ट भी ले, ठीक है। तो वो पूरा इस ये जो जितना बहाली हो रही है ना जूनियर इंजीनियर की, इस पर पूरी अच्छे से नज़र रखेगी, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट नज़र रखेगी। लेकिन अब आती है बारी जूनियर इंजीनियर की, नहीं जो होम्योपैथ और आयुर्वेद यूनानी की बात है। तो इसमें भी बाहर से बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में आए थे जिन्होंने काउंसलिंग की, जबकि यूआर में कोई सीट इनका रिज़र्व होता ही नहीं है बाहर के बच्चों का, क्योंकि 65% या ऐसा कट ऑफ जा रहा है। आप खुद ही सोचिए, हाई जा रहा है। तो हाई कट ऑफ में तो वही बच्चे आ जाएंगे जो पहले से जॉब में हैं, उन्हीं का यूआर में होने का चांस है। फिर ये बच्चे कहाँ से आ गए एससी, एसटी, ओबीसी में? ये मेरे समझ के परे है, ठीक है। उस समय तो बीटीएससी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कह दिया कि ये सॉफ्टवेयर से हुआ है, इसे मैनुअली नहीं किया गया है। जब मैनुअली इसे नहीं किया गया है तो भी बहुत बच्चों ने ये सवाल उठाया था कि मैनुअली करना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। जो काउंसलिंग का तरीका है ये गलत है, और ये बात सही है कि गलत है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर मैनुअली नहीं निकाला गया है, सॉफ्टवेयर से निकाला गया है, ठीक है। उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब रिज़ल्ट की बारी आ रही है, या अभी तो सिर्फ आपत्ति ही होगी, रिज़ल्ट तो आएगा नहीं, लेकिन रिज़ल्ट आएगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि बाहर के बच्चों को ये देंगे, क्योंकि ये मैनुअली कुछ नहीं करते। इतना तो समझ में सबको आता है, ये डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से करवाते हैं सारा काम और कहते हैं कि महीना लग रहा है, हम चेक कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। बीटीएससी को इस पर सुधार करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगी, सेकेंड लिस्ट। अगर सेकेंड लिस्ट की बात करें तो वो तभी आ सकता है जब
जब सही तरीके से काउंसलिंग और काउंसलर जो वहाँ प्रेजेंट थे उन्होंने काउंसलिंग कराई होगी, तभी ये सही आ सकता है। अदरवाइज़ सेकंड लिस्ट बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब ये खुद से कुछ करते ही नहीं है, ये इनका सीधा है कि सॉफ्टवेयर में डाल दो सारे बच्चों के नाम, उसके बाद जो भी बच्चे का नाम जैसे जैसे आ रहा है परसेंटेज वाइज उसी हिसाब से ले लेना है। तो ये तो बहुत गलत है। आपको चेक करना है बहुत कुछ, जैसे कि बच्चे का सारा डॉक्यूमेंट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, काउंसलर ने जो किया वो उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद आपके हाथ में कॉपी है, राइट, आपके हाथ में फ़ाइल है। तो फाइल तो ये सबको पता था कि अप्रैल तक फ़ाइल ही चेक करेंगे ये लोग, मेरिट लिस्ट ही बनाएंगे, ये तो सबको पता है। फिर मेरिट लिस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी मई के महीने में कि मेरिट लिस्ट बन के तैयार हो गया। लेकिन मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो रिज़ल्ट है वो अभी नहीं आने जा रहा है। ठीक है, आपत्ति जो है वो करवाई जाएगी, ये सही है, आपत्ति होगी। लेकिन रिज़ल्ट की बात अगर की जाए तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिर से खोला जाएगा, उससे भरेंगे, पोर्टल फिर से खुलेगा, भरेंगे जितने भी लोग हैं 10 है 15 है 12 जो है, राइट, वो भरेंगे। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे कि EWS के बारे में किसी ने मुझसे पूछा था, ठीक है, कि EWS में कितना कट ऑफ जाएगा। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें भी कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में बाहर राज्य के बच्चों को बुलाया गया था, और अगर जब भी ऐसा कुछ होता है कि बाहर राज्य के बच्चे आते हैं तो फिर आप नहीं कह सकते कि कट ऑफ कितना जाएगा, राइट, वो उनके हिसाब से फिर कट ऑफ हो जाता है। और BTSC ये बिल्कुल ध्यान नहीं देती, जबकि दूसरे राज्य बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि अपने ही राज्य के बच्चों को लेना है, लेकिन बिहार बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, बाहर के बच्चों को आराम से ये लोग लेते हैं। तो उसके बाद फिर देखिए वो क्या करते हैं। उसके बाद इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर उनका दे के ये कहा जाता है कि ये जो भी नाम के व्यक्ति हैं, ये हैं वो हैं, इनको निकाल दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 दे के रखा हुआ है, जो जूनियर इंजीनियर में इन लोगों ने किया है। इस तरीके से दे देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपका ये गलत पाया गया था, वो गलत पाया गया था, आप पहले क्या कर रहे थे। आपको कंप्लेन देने के बाद ही समझ में आता है कि क्या क्या गलत पाया गया था। तो मेरी तो अब तक बात नहीं हो पाई है चेयरमैन से, लेकिन अगर जैसे ही बात होती है मैं ज़रूर उनसे कहूँगी कि ये जो तरीका आप लोग अपनाते हैं सॉफ्टवेयर का वो सबसे ज़्यादा गलत है। आप मैनुअली चेक कीजिए, और अगर मेरिट लिस्ट गलत आएगी तो ऑब्वियसली उस पर केस होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो मैनुअली करना चाहिए इन लोगों को काउंसलिंग के लिए। और अगर काउंसलिंग के लिए मैनुअली अगर किया जाता तो आज बहुत सारे बच्चे जो हैं काउंसलिंग करते, बाहर राज्य के बहुत सारे SC ST OBC EWS EBC नहीं आते, राइट। तो सब में आए हैं बच्चे बाहर राज्य के। तो इसलिए मैं कहूँगी कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या ये लोग टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करेंगे BTSC वाले। तो जैसे ही चेयरमैन से बात होगा मैं ज़रूर आपसे आप लोगों को एक वीडियो शेयर करूँगी। और एक बात मैं कह दूँ कि जो ये सीट्स हैं टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि अभी ये बढ़ेगा घटेगा या क्या कंडीशन अभी इसमें आएगी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि हो सकता है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि सेकंड बहाली के जो चांसेस हैं बहुत कम अभी हो रहे हैं। और उसका ये कारण है कि यही बहाली बहुत लंबी खींच रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना है कि अगर आपको जिसको भी पुराने जो जितने बच्चे हैं उनको जॉब देने की इच्छा ही थी तो उनको प्रमोशन देते या उनको इस बहाली में डायरेक्ट इन्वॉल्व करते। फ्रेशर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर फ्रेशर्स आएंगे तो यही दिक्कत होगी कि केस पे केस होगा। और रही बात न्यू वैकेंसीज़ की, तो उसके चांसेस सितंबर अक्टूबर में हैं, और नवंबर में उसके भी फॉर्म्स फिलअप करवाए जाएंगे आप लोगों से। तो आप सब उसके लिए तैयार रहिएगा। और एक बात कह दूं कि मेरी कुछ सीरीज़ आएंगी तो उससे भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ जिससे आपको हेल्प हो सके आगे फ्यूचर में। अगर वैसे क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो मैं बस इसी में कंक्लूड करना चाहूँगी अपना ये वीडियो। और एक और बात कहना चाहूँगी कि ध्यान रखिएगा जब भी मेरिट लिस्ट आए कि आखिर किन बच्चों को लिया गया है, कैसे लिया गया है। और इसीलिए मैं EWS का या किसी का भी कट ऑफ के बारे में मैं अभी नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि सभी बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ। और उसका कारण आपको पता है, एक्सपीरियंस। दूसरी चीज़, लास्ट ईयर का नंबर डाल देना। इस तरीके से बहुत कुछ हुआ है जिसके कारण जो है मैनुअली चेक नहीं हुआ है। SC ST OBC और ये सब जो अपने राज्य के बच्चों को लेना चाहिए वो बाहर राज्य के बच्चों को भी वो प्रेफरेंस दे के उनको SC ST OBC EWS इसका प्रेफरेंस दे के उनको आगे बढ़ा दिया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे नौकरी जो करते हैं उनका भी रिजर्वेशन में नाम नहीं आ पाया। तो ये दुख की बात है ना।
आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और कुछ नई जानकारियों के साथ। लेकिन हाँ, अभी रिज़ल्ट नहीं आने वाला, ये कन्फर्म रहिए।